हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेबी फिजिक्स। और हमारे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है ये, द फिगर बिलो शोज ट्रैक्स ऑफ देयर 3 चार्ज पार्टिकल्स। तो एक ट्रैक दिखाया गया है 3 चार्ज पार्टिकल्स का इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्ज। इन तीनों चार्ज के हमें साइन बताने हैं, मतलब तीनों पार्टिकल के साइन बताने हैं। विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो, किसका चार्ज से जो मास रेशो होता है सबसे ज्यादा है, ये भी बताना है। तो ये डायग्राम दे रखा है, दो प्लेट्स हैं यहाँ पर, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दूसरी निगेटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है, दो पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड है। तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट कौन होता है, माइनस होता है। तो दोनों पार्टिकल पे कैसा निगेटिव चार्ज होगा, तभी तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड है। ठीक है, और तीसरा पार्टिकल जो है वो निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड है, तो इस पे प्लस का चार्ज होगा, क्योंकि प्लस चार्ज ही किधर अट्रैक्ट होगा, निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। ठीक है, तो साइन तो हमें पता चल गया अट्रैक्शन से। पहले और दूसरे पार्टिकल पे कैसा है, नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये प्लस प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा था। और तीसरी प्लेट पे है पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये माइनस की प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा था। अब चार्ज टू मास रेशो देख लेते हैं। ठीक है, तो चार्ज टू मास रेशो क्या होगा, देखो Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए। Q की वैल्यू अगर निगेटिव में आएगी, मास तो सबका पॉजिटिव में ही होता है, तीनों पार्टिकल का मास पॉजिटिव में है, लेकिन अगर Q की वैल्यू निगेटिव में आएगी तो उसमें क्या होगा, जो चार्ज टू मास रेशो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव जो वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है। अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो चार्ज टू मास रेशो क्या आएगा, ज्यादा आ जाएगा, 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे हम, तो इन दोनों का जो चार्ज टू मास रेशो होगा वो निगेटिव में होने की वजह से बहुत ही कम होगा, तो 0 से छोटा होगा, कम होगा। उनने हाईएस्ट पूछा है। तो तीसरे में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जब Q की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ पर जो चार्ज टू मास रेशो क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा बहुत। तो पार्टिकल 1 and 2 आर निगेटिवली चार्ज बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो 1 और 2 क्या है पार्टिकल, ये निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि दोनों के दोनों कहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। पार्टिकल 3 इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स निगेटिवली चार्ज प्लेट। पार्टिकल 3 जो है निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सो इट हैज पॉजिटिव चार्ज। सो इट हैज पॉजिटिव चार्ज, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। फिर बात करते हैं चार्ज टू मास रेशो की। बिकॉज पार्टिकल 1 and 2 आर निगेटिवली चार्ज, सो दैट देयर चार्ज टू मास रेशो विल मिनिमम। तो इनका मिनिमम होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है दोनों पे, पहले और दूसरे पार्टिकल पे। बट पार्टिकल 3 इज पॉजिटिवली चार्ज, सो दैट इट्स चार्ज टू मास रेशो, इट्स चार्ज टू मास रेशो विल बी हाईएस्ट। तीसरा पार्टिकल जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका जो चार्ज टू मास रेशो होगा वो हाईएस्ट होगा, प्लस होने की वजह से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका हो गया चार्ज टू मास रेशो, थर्ड पार्टिकल का। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंसीडर करना है किसको, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करना है। ई वेक्टर इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ई वेक्टर की वैल्यू क्या दे दी, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इंटू, ठीक है, आई कैप इंटू न्यूटन पर कूलम। आई कैप दिखा रहा है डायरेक्शन एक्स एक्सिस में। आई कैप क्या दिखाता है, एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन होती है किसी भी वेक्टर की, और जे कैप दिखाता है वाई एक्सिस में डायरेक्शन को, और के कैप दिखाता है जेड एक्सिस में। तो आई कैप दिखा रहा है एक्स एक्सिस में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। व्हाट इज द ए पार्ट में पूछा, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड whose plane is parallel to the yz प्लेन। तो ए पार्ट में
एक स्क्वायर है जो 10 सेंटीमीटर साइड का है, ठीक है, तो उसका जो प्लेन है वो पैरेलल है वाई जेड प्लेन के। तो जब प्लेन पैरेलल होगा वाई जेड प्लेन के तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 डिग्री एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में हो गया और वो पैरेलल हो गया वाई जेड प्लेन के। मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके एरिया की जो डायरेक्शन है वो एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस में ही होगी। तो एरिया भी एक्स एक्सिस में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक्स एक्सिस में, तो दोनों में 0 डिग्री एंगल बनेगा। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। साइड क्या दे रखी है, साइड ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की पावर -2 इंटू मीटर, ठीक है। और इससे एरिया निकाल देंगे तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ए बराबर साइड मल्टीप्लाई साइड, 10 की पावर -2, 10 -2, तो 2 माइनस से 2 प्लस गई तो 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया, ठीक है। तो एरिया ही चाहिए हमें। तो पहले वाले में जब फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक जब फ्लक्स निकालेंगे तो फाई ई गोस टू आ जाएगा ई ए कोस थीटा, फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। फाई ई गोस टू, ई की वैल्यू 3 10 की पावर 3, ए की वैल्यू 1 10 की पावर -2 कोस 0 डिग्री। 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, 3 बन जा 3, 3 में से 2 जाके 1 बचा, कोस 0 की वैल्यू 1, तो 3 की 10 में 3 10 जा 30, 30 बन जा 30, तो 30 आ गया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी यूनिट होती है। बी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विद द एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, जो स्क्वायर है वो बना रहा है, तो तब क्या होगा इसका फ्लक्स। तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू क्या ले लेंगे 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा फाई ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ई ए कोस 60 डिग्री। फाई ई इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी 3 10 की पावर 3, ए की वैल्यू 1 10 की -2, कोस 60 की 1/2, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं तो फाई इक्वल्स टू 3 इंटू 3 बन जा 3, 10 की 3 में से -2 गया तो 10 की 1 मतलब 10, और अपॉन में 2 है ही, तो 2 से कितने टाइम्स कटेगा, ये 5 टाइम्स कटेगा, तो कितना आ जाएगा 3 5 जा 15, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें क्या कहा गया है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड, ठीक है। तो जो हमने 15 क्वेश्चन किया था उसी में ही, उसी क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेके चलना है। वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में दिया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्स एक्सिस में ऐसे ले लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और 20 सेंटीमीटर साइड है, तो साइड को यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है, वहां पे 10 सेंटीमीटर दिया गया था, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। सो दैट इट्स फेसिस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, इसके जो फेसिस है वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स निकालना है कितना होगा, मतलब नेट फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। एक बार हम ये समझ लेंगे इसकी फेसिस कैसे कैसे हैं, साथ साथ लिखते रहेंगे। देखिए क्यूब जो है वो 6 फेस से मिलके बना होता है, 6 फेस होते हैं इसमें, ठीक है, और 6 फेस से मिलकर क्यूब बनता है जो स्क्वायर की शेप के होते हैं। हमारे पास जो एक्सिस होती है वो 3 एक्सिस होती है, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। इन्हीं की अपोजिट हो जाती है, जैसे -x -y और -z, ठीक है। तो हमारे पास ये 6 एक्सिस हो गई, 6 इधर 6 फेस है, उधर 6 एक्सिस है, ठीक है। तो 3 प्लस की 3 माइनस की हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा एक्स एक्सिस की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस की दिशा में, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो टोटल नेट जो फ्लक्स निकलेगा यहां पर, नेट फ्लक्स, तो फाई मान लेता हूं, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 6 प्लस
5 4 प्लस 5 5 प्लस 5 6, तो 6 की 6 फ्लक्स को जोड़ देंगे, ऐसे निकलेगा क्योंकि 6 उधर 6 एक्सिस हो गई और इधर 6 फेस हो गए। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं ये वाला फेस क्यूब का, ये वाला जो स्क्वायर है, इस वाले की अगर हम इन 3 एक्सिस पे से रखते हैं इस पूरे क्यूब को, तो इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के दिशा में होगी। मतलब ये वाला इसका जो एरिया होगा, इस वाले फेस का एरिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। तो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे दोनों, ये और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो 0 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो फाई 1 कितना एंगल बना लेगा, ई ए कोस 0 डिग्री, प्लस जो ये वाला फेस होगा इसका, इस वाले का अपोजिट फेस इधर, इसकी उल्टी दिशा में जो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ले रखा है एक्स एक्सिस में और ये उल्टी दिशा में होगा, ये माइनस एक्स एक्सिस में होगा ये वाला फेस, तो इधर होगा माइनस एक्स एक्सिस में। इस तरह से दिशा ऐसी होगी एरिया की, एरिया वेक्टर जो होगा वो इधर होगा, तो इधर होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी ई और ए में, तो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन की वजह से कितना एंगल बन जाएगा दोनों में, ई ए कोस 180 डिग्री। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो 180 डिग्री। वहां पर एरिया वेक्टर इस तरह से ले लिया था पहले वाले में, पहला जो फेस था वो ए वेक्टर ऐसे लिया था, 0 डिग्री हो गया था, इसलिए सेम डायरेक्शन में इधर ऐसे ले लिया था, ये ले लिया ए वेक्टर, ये अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, इसलिए यहाँ पर 180 डिग्री हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, इधर की तरफ डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। चलो अब तीसरा फेस ले लेते हैं, ऊपर वाला ले लो ऐसे, ये वाई एक्सिस में जा रहा, ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो जब आप वाई एक्सिस में एरिया ले रहे हो ऐसे, ऊपर की डायरेक्शन में आपने ऐसे एरिया ले लिया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है एक्स एक्सिस में, तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि सभी एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो ये हो जाएगा ई ए कोस 90 डिग्री, प्लस फिर उसके बाद में नीचे वाला एरिया ले लो इसके, जो माइनस के वाई एक्सिस में है, ये नीचे वाला, तो जब नीचे वाला लोगे माइनस के वाई एक्सिस वाला एरिया वेक्टर, तो ये भी कितना एंगल बना रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का बना रहा है, क्योंकि ये ऐसा हो गया नीचे वो उधर को हो गया, तो 90 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा ई ए कोस 90 डिग्री, प्लस अब कौन से बच गए, दो फेस और बच गए, एक तो ये वाला जो इधर है मेरी तरफ इधर, और एक उधर परली इसके अपोजिट बिल्कुल उधर जेड एक्सिस, तो वो वाला तो जेड में जा रहा उधर, तो वो जेड में जाएगा तो कितना बनाएगा वो, जब जेड में एक्स में दोनों में 90 डिग्री का एंगल है तो 90 बनाएगा, क्योंकि तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, और वो ऐसा हो गया परली तरफ हो गया जेड एक्सिस में कितना एरिया वेक्टर। ठीक है, तो वो भी 90 बनाएगा, तो ये कोस 90 डिग्री, और ये वाला जो फेस है मेरी तरफ जो है ये भी क्या बनाएगा, ये भी एरिया वेक्टर, ये भी क्या होगा जेड माइनस की जेड एक्सिस भी परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, तो ये भी कितना बना लेगा 90 डिग्री, ई ए कोस 90 डिग्री ये भी। ठीक है, तो जब इनकी वैल्यू रख लेंगे, ई ए कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ई ए कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, ई ए कोस 90 की वैल्यू 0, प्लस ई ए कोस 90 की वैल्यू 0, ई ए कोस 90 की वैल्यू 0, ई ए कोस 90 की वैल्यू 0। जब 0 की इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएंगे, तो फाइव इक्वल्स टू कितना, ई ए की 1 में ई ए की माइनस 1 में माइनस का ई ए, 0 की ई ए में 0, 0 की ई ए में 0, 0 की ई ए में 0, और 0 की ई ए में 0, इससे ये कैंसिल हो गया, ये भी 0, तो फाइव ई कितना आ गया, नेट फ्लक्स 0 आ जाएगा, 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो 17 क्वेश्चन क्या है ये, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अगर हम केयरफुल मेजरमेंट करें किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके सरफेस पर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट करेंगे ब्लैक बॉक्स के सरफेस पर, तो ये इंडिकेट करता है कि जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है वो 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। तो फाई की वैल्यू दे दी 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
ए पार्ट में, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो ए पार्ट में चार्ज बताना है कितना है बॉक्स में, ठीक है। तो ये गोस थ्योरम से लगा देंगे भाई, गोस थ्योरम, गोस थ्योरम, गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है फॉर्मूला, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट है, ठीक है। फाई ई दे रखा है, क्यू निकालना है, एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो क्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्यू इक्वल्स टू फाई ई की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर 3, एप्सिलॉन नोट की 8.85 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, -12 और प्लस का 3 कितना बचा, -9, और इसकी 8 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40, 40 का 0, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 8 जा 64, 64 और 4 68, 68 का 8, 6 कैरी फॉरवर्ड, पॉइंट लगा लेंगे, 8 8 जा 64, 64 और 6 कितना हो गया 70, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट से एक डिजिट बाद पॉइंट, तो हम इसे लिख सकते हैं 7.08 इंटू 10 की पावर -8 इतने कूलाम चार्ज। बी पार्ट में क्या कह रहा है कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 हो जाए, मतलब बी क्या कह रहा है कि फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाए 0, could you can conclude that there were no charge inside the box, why और why not, ठीक है। तो क्या कोई चार्ज होगा बॉक्स में, क्या या कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब पूछा है चार्ज है या नहीं है बॉक्स में, हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखो फाई इक्वल्स टू 0 है, तो ये दो कंडीशन में आ सकता है, एक तो ये हो सकता है अगर चार्ज 0 है, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि फाई ई जो होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, ठीक है। तो हो सकता है क्यू क्या हो, ये टोटल चार्ज हो, अंदर टोटल चार्ज हो सकता है ना। तो टोटल चार्ज अगर क्यू है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब अगर फाई 0 है तो हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज भी 0 होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। फाई 0 है तो चार्ज इक्वल और अपोजिट हो सकता है, एक प्लस का चार्ज हो और एक माइनस का चार्ज हो, दोनों बराबर हो आपस में, ठीक है। एक प्लस और माइनस दो चार्ज हैं और दोनों बराबर है, तो तब भी हो सकता है क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हो सकते हैं, जैसे Q1 हो गया और एक हो गया, जोड़ देंगे इसमें माइनस का Q2 अपॉन एप्सिलॉन नोट। एक Q1 हो गया चार्ज पहला, दूसरा -Q2 है, तो Q1 जो है -Q2 लिख लेंगे, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, इक्वल है, तो दोनों कैंसिल करके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे या नहीं। तो ये फाई इस फॉर्म में भी क्या आ सकता है, 0 अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो 0 आ सकता है। तो अगर फ्लक्स 0 है तो ये फिक्स नहीं है कि चार्ज भी 0 होगा, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0 है, then it is not compulsory that charge will be 0, ठीक है, चार्ज विल बी 0। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि चार्ज भी 0 होगा अगर फ्लक्स 0 है तो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं।